अस्सलाम वालेकुम। मैं इरम राय और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जनाब, कल जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसके बाद खान साहब जब वापस आए तो उन्होंने फिर वो पूरी तफसीलात के साथ बताया कि किस तरह उनके लिए वहाँ पर फंदा तैयार किया गया था। अब ये फंदा क्या था? वहाँ पर आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस में और मुख्तलिफ तस्वीर में देखा होगा, कुछ लोगों के पास वो प्लास्टिक हथकड़ी स्टाइल की कोई चीज़ थी। वो 20-25 जो मशकूक लोग थे वो यकीनन वहाँ पर खान साहब को ट्रैप करने के लिए आए हुए थे। बल्कि आप ये समझे कि जो अदलिया का पूरा एक सिस्टम चलाया गया था लाहौर से इस्लामाबाद तक खान साहब को ले जाने का, वो पूरा एक ट्रैप था जिसमें खुशकिस्मती से बहुत सारे हादसात रास्ते में भी होते चले गए, लेकिन खान साहब जो है वो महफूज इस्लामाबाद पहुंच गए। अब देखें कि एक आदमी जब अदलिया के कहने पर पहुंच रहा है तो फिर वहां जाकर उसके पर अदलिया के अंदर से शेलिंग करना ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन वहाँ पर ऐसा किया गया, पथराव किया गया और जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की गई ताकि इमरान खान जो है वो इस बात पर गुस्से में आए या पब्लिक गुस्से में आए और उनको मौका मिल जाए वहाँ पर नुकसान करने का, जिसके बाद वो आराम से ये कह सकें कि चूँकि हालात ठीक नहीं है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी खुशकिस्मती से इमरान खान साहब बच गए। अब जब वहाँ पर पब्लिक इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई और जो हमने वीडियोस देखी हैं उसमें हम देख सकते हैं कि वो कोई अल्लाह ताला की तरफ से ही थी, उनकी मदद जो आई थी। वरना हमने इस तरह देखा नहीं है कि जो शेल फेंकने वाले हैं वो शेल का धुआं खुद ही उन्हीं के पास वापस चला जाए। तो यकीनन ये अल्लाह की तरफ से एक मुआज़ा था जो अल्लाह ताला ने हमें दिखाया कि मुआज़े आज भी इस दुनिया में होते हैं अगर आप मुझ पर सिर्फ तवक्कल कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब, ज़ाहिर सी बात है, आप सबको पता ही है कि वो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के अलावा ना किसी के सामने झुका हूँ और ना ही अपनी कौम को झुकने दूंगा। तो यही वो बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने पूरे सिस्टम को उसके सामने झुका के रख दिया। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर आप उन मशकूक लोगों और उनके हाथों में हथकड़ियाँ देख सकते हैं। पूरे एक प्लान के तहत वहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान को वहाँ से बचा लिया। अब जब वो वापस आने लगे, जब उनको ये पता चला कि इस ट्रैप में वो नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर फसाद ज़्यादा होगा, तो फिर उन्होंने वो कहना गुलू खलासी करने के लिए वहाँ से निकालने की कोशिश की कि अब फ़ौरन से ये मसला हल हो जाए, वो वहाँ से निकल जाए। अब उसमें 2 चीज़ें जो थीं वो ज़ेर बहस हैं। एक तो वो कि जो रजिस्टर गायब हुआ, क्योंकि कहते हैं कि उसमें पूरा रिकॉर्ड था उसमें तोशाखाना का, तो वो नहीं मिल रहा। और दूसरी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि शिबली फराज ने इमरान खान साहब को ये बता दिया था कि आपने गाड़ी से नहीं निकलना है, क्योंकि जो ट्रैप था कि जिस तरह जैसे ही गाड़ी एंटर होगी और तो वहाँ पर जो नामालूम लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो प्लास्टिक हथकड़ियों वाले, वो आराम से लेते और उन जो 5-7-15 लोग थे जो 2 गाड़ियों में थे और उन्हीं को वहीं से गायब कर दिया जाता। लेकिन अब वही बात कि अल्लाह ने बचा लिया। तो उसका नुकसान ये हुआ कि शिबली फराज पर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। तो वो हॉस्पिटलाइज हुए। फिर आज गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं, जो पहले भी खान साहब के बहुत ज़्यादा वफ़ादार साथियों में से एक साथी साबित हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि वो शिबली फराज को अपने साथ ले गए हैं गिलगित बल्तिस्तान। अब देखना ये है कि क्या उनके खिलाफ भी कोई प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया जाता है उसकी हुकूमत को गिराने के लिए या उनको अलग करने के लिए या नहीं, क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे हैं, जो ना हमें नज़र आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर डैमेज करने और नुकसान पहुंचाने और उसको टुकड़े टुकड़े करने का प्लान मुख्तलिफ कुव्वतें बना चुकी हैं। क्योंकि उनको ना तो इमरान खान के साथियों में लाहौरी पसंद आ रहे हैं, ना उन्हें इमरान खान के साथियों में पठान पसंद आ रहे हैं और ना ही उन्हें इमरान खान के साथियों में गिलगित बल्तिस्तान के लोग पसंद आ रहे हैं। तो भाई वो एक लीडर है, वो पूरे मुल्क का लीडर है, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि जाग पंजाबी जाग, वो ये नहीं कहता कि सिंधु देश बनाएंगे, वो ये नहीं कहता कि पख्तूनिस्तान अलग बनेगा, वो ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान को अलग कर दो, वो ये नहीं कहता कि कश्मीर हमारा नहीं है, वो ये नहीं कहता कि गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कर दो। वो कहता है मेरे पाकिस्तानियों। वो किसी सूबाइयत को हवा नहीं देता, वो लसानियत को हवा नहीं देता। यही वजह है कि कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक लोग उसके साथ खड़े हैं और यही बात है शायद जो पीडीएम को हज़म नहीं हो रही और वो इस पर मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, वो शिबली फराज साहब वहाँ चले गए, लेकिन आज भी अदलिया में हमाद अज़हर भी मौजूद था, वहाँ पर असद उमर भी था और 1-2 और लोग भी थे जिनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी और शायद वो गिरफ्तार हो भी जाएं, क्योंकि लाहौर अदलिया ने बुध को इसमें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दे दी है। तो अब कोशिश ये की जाएगी
कि जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनको तनहा कर दिया जाए, उनको अलग करके जो है वो हम उसको ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि वो अगवा हुए हैं, बल्कि वो ये नहीं कि वो अगवा हुए हैं कि वो उन पर कोई अरेस्ट तो नहीं हुए, क्या किस बात पर अरेस्ट करेंगे, तो वो बाकायदा अगवा किए जा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा ताकि इमरान खान को तनहा करके फिर इसको ख़त्म किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर पहले वो कामयाब हुए हैं तो वो अब भी कामयाब होंगे। हाँ, इसमें वो ज़ाती राय है मेरी कि वो अल्लाह ताला के ग़ज़ब ग़ज़ब को ज़रूर दावत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला जिस इंसान को बचाए हुए है वो मुसलसल उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बचाने वाली ज़ात ज़ाहिर-सी बात है बड़ी है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला खान साहब की हिफाज़त फरमाएँगे। अब आज भी खान साहब ने कहा है, तो खान साहब का एक बहुत बड़ा बयान है, वो ये है कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और मैंने यहीं रहना है। और ये बात वो शुरू से कह रहे हैं। यही वजह है कि 94 उन पर एफआईआर्स हैं, जिसमें दहशतगर्दी के भी मुकदमात हैं, जिसमें कत्ल के भी मुकदमात हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका नाम एग्जिट लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि ये छोड़कर नहीं जाएगा पाकिस्तान। वो कहता है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैंने यहीं रहना है। तो इदारे भी मेरे हैं, फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और मैं यहीं रहूँगा। और ये बात शायद पीडीएम को इतनी आसानी से हज़म नहीं होगी। मरियम बाजी जो यहाँ से उठ के अब कतर तशरीफ़ ले गई हैं, वो वहाँ पर बैठी हैं कि अगर हालात वाक़यात उनकी मंशा के मुताबिक हो जाते हैं, तो वो पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ले आएँगी और अगर नहीं आते तो वो वहीं से उड़ जाएँगी लंदन के लिए। हाँ, अलबत्ता उसका चाचा के साथ क्या होगा वो अभी ज़ेर बहस है, या फिर वो अभी उसको बाहर बात को नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि अभी हालात भी ज़ाहिर सी बात है वैसे तो कंट्रोल में है। और तीसरी बात कि जो हमारे निगरान वज़ीर आला साहब है जिनको लगाया सिर्फ इलेक्शन के लिए था, यानी उनका कोई वैसे सियासी किरदार नहीं है, ना उन्होंने यहाँ पर परमानेंट रहना है। उनका सिर्फ किरदार ये था कि उन्होंने अपनी मौजूदगी में इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स को निशाना बना रहे हैं अपने ग़ैज़-ओ-ग़ज़ब का। वो मुसलसल गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, लोगों की चादर और चारदीवारी, जिस तरह कर मुसरत चीमा के घर में दाखिल हुए कल, जिस तरह वो जो हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सनम और फलक के घर चले गए हैं। तो ये सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, जो कि उसका है ही नहीं, आइन में उसका कोई किरदार ही नहीं है इस लिहाज से। लेकिन वो यूँ समझ रही है कि वो वज़ीर आला जो है वो पूरे 5 साल के लिए बन गया है, या फिर वो परमानेंट बन गया है कि उसने हमेशा यही रहना है। तो वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हो रहा है जिसमें उसको बुनियादी तौर पर होना नहीं चाहिए। फिर उसका ये कहना कि उसने जो पुलिस है उसको फ्री हैंड दे दिया। फ्री हैंड किस बात का दे दिया? अगर वो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं तो क्या मतलब है कि फिर कौन-सा फ्री हैंड दिया है? क्या वो कानून से हटकर कोई कार्रवाई करेंगे? साथ ये कहा गया कि जो पुलिस वालों पर हाथ उठाएगा उसके हाथ तोड़ दिए जाएँगे। तो जो आप बगैर वारंट गिरफ्तारी लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए लोगों पर ज़ुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, तो क्या वहाँ के लोग उठकर उन हाथों को नहीं तोड़ेंगे? तो इस तरह मेरे ख़्याल में आवाम को और इदारों को यूँ आमने-सामने लाने से बेहतर, कहीं बेहतर था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देते। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं भी करवाते तो कम से कम अब इस वज़ीर आला को, जिसका साबित हो चुका है कि ये सियासी किरदार है, जो कि सियासी किरदार इसका होना नहीं चाहिए था। इसका गैर जानिबदार किरदार होना चाहिए था। तो अभी अगर ये अपना सियासी किरदार शो कर रहा है तो इसको फ़ौरी तौर पर हटा देना चाहिए और किसी ऐसे केयर टेकर वज़ीर आला को लेके आना चाहिए जिसका सियासी किरदार ना हो। फिर इन्होंने क्या किया, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे रहेगा तो ये ज़ुल्म ज़्यादती होती रहेगी। उधर इस्लामाबाद में हसन न्याज़ी, जो कि अपनी बेल करवा कर निकला है, उसके बावजूद उसको अगवा कर लिया गया है, उसके बावजूद उसको कहीं छुपा दिया गया है। तो अब ये वकला को भी देखना है कि आप लोगों ने कब तक खामोश रहना है, कब तक आपने ये देखते रहना है कि हमें कोई कॉल देगा तो हम आएँगे। आप देखिए एक-एक करके आपके लोगों को भी उठाया जा रहा है। जब एक आदमी की बेल हो गई है, जब उसने ज़मानत करवा ली है, तो फिर क्या ज़रूरत है उसको अगवा करने की या उसको ज़ुल्म-ओ-सितम का निशाना बनाने की? मसला सिर्फ़ आज भी वही है कि इमरान खान को डराया जाए। मेरा नहीं ख़्याल कि वो इससे डरेगा। मुझे लगता है कि हाँ, आवाम की नज़र में, आवाम के दिल में जो गुस्सा है, उसको नफ़रत में तब्दील कर रहे हैं और ये जानबूझकर किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आवाम ने यहीं रहना है, इदारों ने यहीं रहना है। इदारों को, किसी भी फ़ोर्स को, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एफसी है, चाहे वो कोई भी और इदारा है, यूँ आवाम के सामने उनको लाना जो है वो इंतहाई गलत होगा। क्योंकि इसका ख़मियाज़ा अभी नहीं है। अभी तो मतलब कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि चलो आपकी एक ऐसी जमात के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कर रहे हैं जो कि आपके मुखालिफ है। लेकिन अगर ये तमाम कार्रवाइयाँ आपके ख़िलाफ़ होना शुरू हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? इमरान खान का घर तोड़ना आप लोगों को शायद इतना वो आसान लग रहा है कि कोई बात नहीं, हमने जी फलाने का घर तोड़ दिया है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आप लोगों ने अपने घरों का रास्ता आवाम को खुद दिखा दिया है।
अब उसका घर टूट गया है, आपको उसकी तकलीफ़ नहीं हुई, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो जब आपके घर टूटेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास कोई भी ऐसा बयान नहीं होगा कि आप बना सकें कि आपके घरों के साथ ज़्यादती हुई है। तो आपने दरअसल अपने घरों का रास्ता लोगों को खुद दिखा दिया है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि इक़्तिदार भी आने जाने वाली चीज़ है और किसी का माउथ पीस ना बने। आप लोग सियासी हैं, आप लोगों का किरदार सियासी होना चाहिए। तो आप लोग अपने किरदार को सियासी रख कर इसमें इस अपनी डोमेन में काम करें। एतज़ाज़ एहसन भी आखिरकार निकल ही आया इमरान खान के लिए। वो कहता है कि मैं आखिरी दम तक इमरान खान का साथ दूँगा। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको वो जानता है कि इमरान खान सीधे रास्ते पर है। वो जानता है कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है और वो ये भी जानता है कि जो कुछ आज इमरान खान के साथ हो रहा है, वही कुछ कल को इनके साथ भी होना है। तो इसलिए वो आज ही इस के खिलाफ खड़ा हो गया है, इस सिस्टम के खिलाफ। तो आपने भी ये खुद को देखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने लिए खुद इसका तयन करना है कि आप लोग कहाँ पर खड़े हैं और आप लोग क्या करना चाहते हैं। अगर आप लोग इस मुल्क में थोड़ी स्टेबिलिटी या अमन लाना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को फिर किसी का भी माउथ पीस बनने के बजाय आप लोगों को अपने सियासी किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।